नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत टाइम्स। अभी हमारी उपस्थिति है पुरानी बस्ती में, और पुरानी बस्ती में एक परिवार ऐसा भी है जो शायद सबके नज़रों से ओझल है। न सरकार की उन पर नज़र है, न प्रशासन की उन पर नज़र है। कागज़ों में जो दुरुस्तीकरण होता है उसमें साफ साफ ये लिख दिया जाता है कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो एक नंबर है, अंतिम व्यक्ति तक सारी व्यवस्था पहुंच रही है, ऊपर से जो व्यवस्था आ रही है वो प्रत्येक तक जो है सामान बांटी जा रही है। लेकिन ऐसे में एक ऐसा भी परिवार बस्ती में जी रहा है, जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, जिसके पास न तो सरकार की कोई व्यवस्था पहुंचती है, न सरकार की नज़र पहुंचती है, न उज्ज्वला सिलेंडर है इस परिवार के पास, न ही सरकार द्वारा उपस्थित या उपलब्ध कराई जा रही कोई भी व्यवस्था। हम आपको दिखाते हैं। पहले इस घर की स्थिति को मैं चाहूँगा कि दिखा दें। इस झुग्गी जीवन में कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। झुग्गी में ये देखिए बारिश हुई है और ये पानी चू रहा है बाकायदा। एक अकेली महिला अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, मैं ये दिखाना चाहूँगा। जिस उज्ज्वला सिलेंडर का नाम पूरे भारत में लिया गया तो क्या अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा, यही दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस चूल्हे पर इनका भोजन पकता है और हम सीधे इनके परिवार से ही जोड़ते हैं और बताते हैं कि समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा विषय। आप 1 मिनट ऊपर आ जाएं। इतना नीचे है घर? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? बसंती। बसंती। यहाँ 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 आपके? हाँ। अच्छा, परिवार का जीवन यापन कैसे हो रहा है? सिलेंडर आप चूल्हे पे खाना बना रही हैं? सर वो पीते हैं, खाते हैं, नशेड़ी हैं। कौन? मेरे आदमी। अच्छा। हाँ सर। जैसे आपको सिलेंडर मिला होगा उज्ज्वला का, नहीं मिला हुआ सर मुझको कुछ नहीं मिला है? नहीं। आवास मिलता है शहर में, ऐसे इस परिस्थिति में आप रह रही हैं, आवास नहीं मिला? नहीं सर। क्यों? सर कागज पत्तर भराए थे, मिला नहीं। कागज पत्तर। कैसे जीवन यापन हो रहा है इसके अंदर, कैसे जी रही हैं? सर एक गरीबी है, नाते नहीं। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं सर। काहे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? प्राइमरी में तो मुफ्त शिक्षा है, पढ़ाना चाहिए। सर गरीबी नाते नहीं कोनो चीज़ का भी किताब ले पाते हैं। आइए इनकी स्थिति दिखाते हैं हम, कि इस घर के अंदर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये व्यवस्था है, देखिए, जिसको हम क्या कहें, इसको घर कहें या दरबा कहें। देखिए घर शुरू नहीं होता कि ख़त्म हो जाता है। ये स्थिति है इस परिवार की, और किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि गरीब तक जो है आवास पहुंच रहा है, गरीब तक राशन पहुंच रहा है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता आपको? नहीं, राशन भी नहीं मिलता है। देखिए पहले घर की स्थिति हम दिखा दें आपको। ये और बड़ी बात, इनके घर में ये अंधेरा जो आप देख रहे हैं वो इसलिए है कि इनके घर में विद्युत की व्यवस्था नहीं, कनेक्शन ही नहीं है। न कनेक्शन है, न सिलेंडर है, न राशन कार्ड है। इसका मतलब यह भारत में होते हुए भी इनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये भारतीय हैं। प्रमाण देना किसको था? प्रमाण देना था जिम्मेदारों को, जो बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं। लेकिन भारत में रह रही यह महिला बस्ती जिले के पठान टोला में रहती हैं, और इनके पास सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही कोई व्यवस्था नहीं है। आइए इनके घर से थोड़ा निकल। देखिए चूल्हे पे खाना बना रही हैं, ये चूल्हा है। ये इनका आय प्रमाण पत्र है, जो सम्मानित लेखपाल महोदय द्वारा 6000 रुपये मासिक का बनाया गया है। मतलब 6000 रुपये ये कमाती हैं, ये दर्शाया गया है इस आय प्रमाण पत्र में। क्या करती हैं आपकी 6000 मिलता है? मजदूरी करती हैं, उसी से जीवन का मतलब पालन पोषण करती हैं। लड़के बच्चे 6000 रुपये कमा लेती हैं महीना? नहीं सर। तो ये कैसे बन गया? ये बनाए हुए हैं कागज सर, हम जमा करे तो वहीं पे बन गया। अपने मन से? पूछा नहीं आपने क्यों बना दिया ऐसे? गलत बना दिया सर, हमसे नहीं पूछा था। अच्छा। आए थे घर पे देखने? आए थे घर? नहीं आए थे। आए थे? नहीं आए थे? एक बार आए थे, फिर चल गए थे। मतलब आए थे, देख के गए और 6000 का बना दिए। हाँ सर। तमाम ऐसे लेखपाल लोग हैं जिनके पास कोठी खड़ी है, लेकिन उनका आय बनता है 4000 5000 रुपये महीने का। इनकी कोठी आप देख रहे होंगे, ये धुएं से बिल्कुल काली हो गई है, राख हो गई है। ये झुग्गी इनकी बारिश में चूती है, ये देख लीजिए, चूता हुआ भी मैं आपको पूरा प्रमाण दे दूं। और इसके अंदर ये जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। विद्युत कनेक्शन नहीं है, आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आय प्रमाण पत्र है भी तो इनका जो कथन है कि ये गलत है। किस व्यवस्था की बात करते हैं? उज्ज्वला सिलेंडर किन लोगों के लिए था?
राशन कार्ड किन लोगों के लिए था? आप कहते हैं बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, ऐसे जो आपके कार्ड बनते हैं वो किन लोगों के लिए बनते हैं? क्या इनकी पॉवर्टी आपको लग रही है कि ये स्टैंडर्ड है? क्या ये बिलो नहीं है? और अगर बिलो है तो ऐसे लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? 2 छोटे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, हस्बैंड इनके हैं तो वो दारू के नशे में धुत रहते हैं। ऐसे में इनके परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि इन व्यवस्था को ऐसे इतनी बुरी स्थिति में जीवन यापन करने के लिए ये महिला क्यों मजबूर है। आप रास्तों को दिखा दें, कैसे रास्तों में रहते हैं ये, किस तरह का मार्ग है, कितना पतला, और हम लगभग कीचड़ से सन कर यहाँ पर पहुँचे हैं। बारिश हो रही है, मैं भी लगभग भीगा ही हूँ। ऐसे में ये स्थिति है इनके घर की। घर के नाम पर इनके पास मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट की जगह नहीं है। मैं 100 स्क्वायर फीट बता रहा हूँ तो ज़्यादा बता रहा हूँ, मुश्किल से 50 से 60 स्क्वायर फीट में ये रह रही हैं और 2 बच्चों का जीवन यापन कर रही हैं। न इनके पास शिक्षा है, न अन्य कोई साधन जो सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं वो ही मिल पाए हैं इनको। एक बात और बताइए, कब से ऐसे है हिसाब किताब? आज 6-7 साल से ऐसे साहब। 6-7 साल से? जब से शादी हुआ था तब से ऐसे। तब से ऐसे है। हाँ। बच्चे हैं, क्या खिला रही हैं इनको जब कुछ है ही नहीं आपके पास? राशन पानी कुछ भी नहीं है साहब, 1-2 किलो ला के खिलाते हैं अपने बच्चों को। कहाँ से लाते हैं? मजूरी करते हैं साहब तो ला के खिलाते हैं। और रोज करती नहीं है मजदूरी? नहीं साहब। छोटे बच्चे हैं, इनकी देखभाल कैसे होगी? बर्तन कुर्तन भी धुलते हैं साहब। अच्छा, हाँ। तो ये मजबूरी है, तो उससे रोज का तो खर्चा नहीं आता होगा? नहीं साहब, 1 दिन करते हैं, 2 दिन 3 दिन नहीं करते हैं। लड़कियों की भी लेके जाना पड़ता है। हाँ। हाँ। ऐसे में तबीयत खराब हो गई या कहीं से पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा कहाँ से आएगा? उनसे मांगते हैं साहब। अच्छा, मांग कर ही काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि चूल्हे में भी तो लकड़ी लगेगी, कोयला लगेगा, ये कहाँ से आएगा? अब साहब नहीं आता है तो उससे भी सो जाते हैं लड़किन बच्चन के लेके। हाँ, भूखे भी सोना पड़ा है कभी? तो कभी गई नहीं, कभी विधायक के पास नहीं गई, सांसद के पास नहीं गई अपने? साहब गए थे लेकिन काम नहीं हुआ था, गए थे 1 बार 2 बार, काम नहीं हो पाया। क्या कहे वो लोग? जब कहीं समय आएगा तब हो जाएगा। आज खाना बना था घर में? नहीं बना हुआ। बोला नहीं? कैसे तब जीवन चल रहा है? जब खाना नहीं है तो फिर जीवन कैसे कटेगा? बच्चे क्या खाएं? बच्चे उधर उधर मांग के खा लेते हैं सर। सुनाई दे रहा है? अगर सुन रहे हो और शर्म आ रही हो तो विश्वास करिए, ये शर्म आनी भी चाहिए। आज भी हमारे जिले में, गांव की बात नहीं है ये, जहां पर हम खड़े हैं ये पुरानी बस्ती है, यानी नई बस्ती से पहले बसी हुई बस्ती। किसी से इस मोहल्ले का नाम नहीं छिपा है, सब लोग जानते हैं कि कौन सी जगह है ये पुरानी बस्ती, सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं वो देने में कहीं कोई कोताही या कहीं कोई असुविधा होगी, लेकिन बावजूद इसके ऐसे भी परिवार बस्ती में सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी मजबूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए कि प्रशासन के वो लोग जिनको लगता है कि अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्थाएं पहुंच गई हैं, तो ये उनके लिए करारा तमाचा का काम है। हमारे जिले के विधायक महोदय देख लें, हमारे जिले के सांसद महोदय देख लें, हमारे जिले में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय देख लें, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय देख लें, जो भी लोग सम्मानित कुर्सियों पर जनता ने उनको भेजा है वो सभी देख लें कि क्या स्थिति है। मैं डीएम मैडम से सादर अनुरोध करूंगा कि इनके परिवार की सुध लें और जल्द से जल्द इनको जो भी प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं मुहैया हो सकती हैं अवश्य कराई जाए। जल्द जुड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नहीं करना